डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म रहती है। यह भी वो है यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये नहीं दिया, बता देता हूँ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक नाइट्रोजिनस बेस है। जब आप डीएनए करते हो हायर क्लासेज में, एडेनिन प्रेजेंट होता है, एडेनिन, फिर थाइमिन भी प्रेजेंट होता है, साइटोसिन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा आरएनए में यूरेसिल भी प्रेजेंट होता है और ग्वाइनिन भी प्रेजेंट होता है। तो एडिनोसिन होता है ना, ऐसे थाइमोसिन भी होता है। जैसे हम एटीपी पढ़ते हैं ऐसे सीटीपी भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सीटीपी, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। यूटीपी भी हो सकता है और टीपी भी हो सकता है। तो हम तो ये एक ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर फॉर्म इसी की पाई जाती है। एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में माना जाता है। एनर्जी करेंसी मीन्स एक प्रकार से जो भी हम फूड लेते हैं ना, उसको एक एनर्जी की फॉर्म में बदल के रख लिया जाता है। क्योंकि जब भी रिएक्शन होती है, रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी या तो यूज होती है या एनर्जी रिलीज होती है। और खासकर जब किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन जब होता है ना, उस केस में यहाँ पे जैसे स्पेशली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होएगी तो उस केस में क्या होएगा, जो एनर्जी रिलीज है उसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन के रूप में बचा के रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एडीपी के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होते हैं, तो इसमें एक फॉस्फेट, एडीपी मतलब डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी डाई और ट्राई क्या है, ये सिंपली स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे एडिनोसिन हमारा कोई मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक फॉस्फेट है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो है तो डाइफॉस्फेट, और तीन है तो ट्राइफॉस्फेट। और इस टाइप का एक बॉन्ड है ना, अलग सा दिखाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, हालांकि हमने पढ़े थे, वो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक इस टाइप का जो साइन यूज किया हुआ है ना, ये हाई एनर्जी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब ये बॉन्ड बनता है उस टाइम एनर्जी अच्छी खासी यूज करता है, और जब ये टूटता है तो अच्छी खासी एनर्जी है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सिंपली जो लो एनर्जी कंपाउंड है ना, उनको हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट करके रख लिया जाता है। जैसे खेत में जो भी पैदावार उगाते हैं और फसल उगाते हैं, तो उसको बेच के आते हैं तो वहां से पैसा मिलता है, और पैसे से हम घर के जो खर्चे हैं वो निकालते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए एटीपी है, वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके रख लेते हैं, और जब भी बॉडी को जरूरत होती है उसी एटीपी को यूज किया जाता है। यही बात आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है जो हमारी बॉडी की, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस तरीके से काफ़ी सारी टाइप्स की एनर्जी हम पढ़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। लेकिन बॉडी के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, प्रोटीन सिंथेसिस है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस है, मैनी अदर एक्टिविटी जितनी भी होंगी एटीपी को यूज करके होंगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी होती है यदि उसको हम किलो जूल की फॉर्म में मापें। तो जूल क्या है? एनर्जी की यूनिट है। कैलोरी भी होती है वैसे तो, लेकिन जूल है वो मोर साइंटिफिक यूनिट रहती है। कैलोरी को हम ज़्यादातर फूड या न्यूट्रिशनल पर्पज के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना आपने 30.5 किलो जूल पर मोल है वो ऑन एन एवरेज एक एटीपी से एनर्जी निकलती है। और एनर्जी जब एडीपी से एटीपी बनता है तब एनर्जी यूज होती है। जो फूड से एनर्जी हुई थी तो उसमें हमने जैसे पढ़ा था 38 एटीपी के जो मॉलिक्यूल बनते हैं ना, वो इस तरीके से एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करवाए जाते हैं। जब इसमें से एनर्जी निकल जाती है तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। एटीपी के बारे में जनरल आइडिया याद रखना है, क्या है ये? एनर्जी करेंसी। बॉडी की जितनी भी एनर्जी है वो इसी फॉर्म में स्टोर होती है, इसमें यूज की जाती है। बनती कैसे है, एटीपी कहाँ बनती है, ये आपको याद रखना है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी सिंथेसिस आपसे पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो। इस तरीके से आपको एटीपी का जनरल आइडिया याद रखना है।